नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ऐसा लगता है जैसे बंगाल में धर्म युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अभी जो कुछ हुआ नई बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के नाम पर, वो तो हमने और आपने देखा ही है। और वहां अच्छा खासा जमावड़ा किया गया था। आज सूचनाएं आ रही हैं कलकत्ता से, कलकत्ता के परेड ग्राउंड से। और वहां जाने माने साधु संत जुटे हैं। अलग अलग मठों के जो मठाधीश हैं, जो उनके पीठाधीश्वर हैं, वो वहां पर मौजूद थे। दावा किया गया है कि करीब 5 लाख के आसपास सनातनी थे, जिन्होंने गीता का सामूहिक गायन किया है, पाठ किया है। अहम बात यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण से लेकर के बाबा रामदेव और पश्चिम बंगाल के गवर्नर बोस साहब भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। इसका मतलब क्या है और टाइमिंग को लेकर के जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जरा उस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान, धीरेन्द्र पुंडीर जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। तो दोनों को जोड़ लेते हैं और जोड़ करके फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। धीरेन्द्र जी, आपके पास आता हूं। ये तो एक संयोग ही हो सकता है, कोई प्लानिंग के साथ तो ऐसा कर नहीं सकता कि एक दिन पहले नई बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हुआ हो, तथाकथित नई बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हुआ हो, और उसके 24 घंटे के भीतर कलकत्ता में 5 लाख लोगों को जुटा लिया जाए और गीता का सस्वर पाठ किया जाए। ये तो कार्यक्रम पूर्व निर्धारित ही होगा। अब ये एक संयोग है कि एक दिन पहले वो हुआ और दूसरे दिन हमें ये विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर इतना बड़ा जमावड़ा हम देख रहे हैं। नमस्कार सर, आपको भी और विनेंद्र सर को भी बहुत बहुत नमस्कार। दरअसल जो ये मामला है कि कल से भी मैं देख रहा था, उसको कई दिन से तैयारियां चल रही थी। अगर गीता उसकी देखी जाए तो ये लंबे समय से तैयारी हो रही है, लेकिन ये तैयारी कोई किसी को नीचा दिखा के किसी का घाव हरा करने की कोशिश या किसी को जिहाद करने की कोशिश या किसी के लिए नहीं, क्योंकि धर्म ग्रंथों का और उस भीड़ का भी अंतर साफ मौजूद है। उस ग्रंथ में कोई ये नहीं कह रहा है कि किसी को कत्ल करना है, किसी को इसलिए मार देना है। वो धर्म ग्रंथ धर्म के लिए जो भी किया जा सकता है उस पर बात करता है, संशय से मुक्ति देता है। और दुनिया के महान साइंटिस्ट, मैं अक्सर देखता हूं कि बहुत सारे मेरे भी मित्र हैं जो मुस्लिम दोस्त हैं, वो भेजते हैं कि फला ये चेंज हो गया, फला ने मोहम्मद अली ने वो धर्म अपना लिया, ये अपना लिया। हिंदुओं को ये किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन दुनिया के ओपनहाइमर से लेके तमाम दुनिया के नील्स बोर, जिन लोगों ने पूरा एटॉमिक वो लोग इस बात को जानते हैं। और उन सब ने, आप देखेंगे, चाहे वो चंद्रशेखर हो चाहे कोई भी हो, उन्होंने गीता को कई बार कोट करते हैं और वो कहते हैं कि साइंस के सबसे करीब अगर कहीं हम लोगों ने एटॉमिक चीज देखी तो वो इस धर्म ग्रंथ में बहुत पहले से उसके इशारे मौजूद हैं। तो मैं कोई ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इसलिए अंतर करने की कोशिश कर रहा हूं कि 6 दिसंबर को जिस बाबरी के लिए 2 लाख लोग ईंट सर पे लेके ढोते हुए दिखे, मुझे लगता है वो ईंट भी चंदे की उठा के लाए होंगे या कहीं से उठा के ही लाए होंगे, क्योंकि वो जो चद्दर पे चंदा था वो ऐसा जैसा हर जगह आपने देखा होगा, सड़क पे कहीं भी दरगाह के बाहर चंदा इकट्ठा होने लगता है, उस तरह के टुकड़ों में चंदे आ रहे थे। वो मुझे लगता है कि ये भीड़ और उस भीड़ में एक अंतर था। ये किसी धर्म युद्ध का आह्वान नहीं कर रही है, ये सिर्फ एक भीड़ है जो इस बात का आह्वान कर रही है कि हमको शांति के साथ जीने दिया जाए, हमको हमारे मूल्यों पर हमला मत किया जाए। और हम जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं वो उसमें सब शामिल होते हैं। ये वसुधा और वसुदेव आते हैं, उसी के लिए हम लोग इस कुटुंब की बात करते हैं। तो ये अंतर है। लेकिन राजनीतिक तौर पर इस समय सनातन बंगाल में सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्थिति में है, क्योंकि एक महिला
शासन जो कर रही हैं, वो उस तमाम मुस्लिम तुष्टीकरण जो एक राजनीतिक टर्म है, वो उससे कहीं आगे जा चुकी है। वो मुस्लिम उग्रवाद को प्रश्रय देती हुई दिख रही हैं। ये भीड़ जो आई, इस भीड़ को वो रोक सकती थी, उन्होंने नहीं रोका, क्योंकि वो चाहती हैं कि ये बात मैसेज क्लियर हो। और वो तमाम वोट अभी मैंने देखा कि हुमायूं कबीर ने उस भीड़ से उत्साहित होकर, मैं कल भी कह रहा था कि वो भीड़ का उत्साह उसको बोने से एकदम पैरों में उसके, जैसे आपने गांव में जब पहले सर्कस के बोने प्रचार करने आते थे तो लंबे से पजामे होते थे और वो चलते हुए जाते थे, छत से ऊपर दिखते थे फर्स्ट फ्लोर पर। तो कई बार जब तेज हवा आती थी तो उनकी टांगों के नीचे टांगे की बजाय उसमें वो दिखने लगती थी लकड़ियां जिस पर वो चलते थे। तो मुझे लगता है कि वो हालत आप देखेंगे, ये बोने से हुमायूं कबीर अचानक उसमें तब्दील कर दिया उसको ममता बनर्जी ने, और वो चुनाव के वक्त उसको हासिल करेगी। इसके उलट हिंदू डेमोग्राफी के लिए परेशान है। हिंदू ये जानता है डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, वो अब समझने लगा। और वहां जिस तरह से सनातन का अपमान हो रहा है और जिस तरह सनातन को वहां से माइग्रेशन करना पड़ रहा है, उसके लिए ये चेतावनी है, उसके लिए चेताने की वो है। और ये लंबे समय से सोचा जा रहा था। इसमें कोई पॉलिटिकल मैसेज जिसको ढूंढना है वो तो ढूंढेंगे, लेकिन आप या मैं, जो लोग, अगर हम लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट होने से अलावा, जर्नलिस्ट होने से अलावा एक एक नेशन को उसके नागरिक भी हैं, उसके पेरीमीटर में रहते भी हैं, तो हम जानते हैं कि वाकई ये स्थितियां इस देश की आत्मा पर चोट है। और जो लोग ये कहते हैं कि मान लीजिए मुस्लिम भी हो जाएगा, उनको इस दुनिया में 57 मुस्लिम देशों का इतिहास, भूगोल और उसकी जो अंदर की स्थिति है वो सब देख लेनी चाहिए। जी सर। धीरेन जी, मैं पिछले दिनों औरंगाबाद गया था। मुझे वहां बताया गया कि साहब, औरंगजेब की बीवी जो थी उसके लिए ठीक वैसा ही मकबरा बनाया गया है जैसा ताजमहल बनाया गया था आगरा में। कौतूहलवश मैं वहां उसको देखने के लिए चला गया, कुछ फोटोग्राफ वगैरह भी किए, वीडियो भी बनाए। मुझे ये देख करके ताज्जुब हुआ और आश्चर्य ही नहीं हुआ, अफसोस हुआ। उसकी बीवी की जो कब्र है वो लगभग नीचे, जमीन से भी नीचे की तरफ बनाई गई है। उसके ऊपर चद्दरें वगैरह पड़ी हुई थी और जो उसको देखने के लिए जा रहे थे वो रेजगारी फेंक रहे थे उसके ऊपर। औरंगजेब जो इतना क्रूर शासक था और जिसने मस्जिदें तोड़वाई, मंदिरें तोड़वाई, मस्जिदें बनवाई उनके ऊपर, जिन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम किया, आज उसकी बीवी की कब्र की ये हालत है कि लोग रेजगारी फेंक रहे थे। इसी तरीके से बहादुर शाह जफर के परिवार के बारे में कहा जाता है कि साहब वो कलकत्ता में या कहीं दूसरी जगहों पर लोगों के बर्तन मांजने के लिए मजबूर हैं, रिक्शे चलाने के लिए मजबूर हैं। ये अपने इस कटु अतीत से क्या कुछ भी नहीं सीखते वीरेन जी? वो क्यों सीखें? सीरिया से, इराक से पिछले 2000 से 2022 के बीच में कम से कम 30 लाख लोग निकले हैं और वो सारे के सारे यूरोप की ओर गए हैं। अकेले 10 लाख तो जर्मनी में गए हैं और 5 लाख कनाडा में गए हैं, कुछ लाख यूएसए में गए हैं और बाकी यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में बटे हैं। तो उनको तो इस्लाम को फैलाना है ना, उनको ये सब नहीं देखना है कि वो उनके पास खाने को है कि नहीं है। और टर्की की और सीरिया की आधी आबादी ज्यादा या तो इराक में है, टर्की में है, लेबनान में है, कुछ इजिप्ट में है। तो और ये कभी किसी इस्लामी देश में नहीं जाते, ये हमेशा जाते हैं यूरोप, या ये आना चाहते हैं, बांग्लादेशी आना चाहते हैं इंडिया, रोहिंग्या आना चाहते हैं इंडिया। तो ये जो बात आपने कही है ये केवल ये बताती है कि जो इनका दावा था और जो कांग्रेस और लेफ्टी और जिहादी कम्युनिस्टों ने जो इतिहास बनाया है कि वो भारत के मूल निवासी थे। अगर मूल निवासी थे तो कहाँ गए? राजस्थान के राजपूताना में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हंड्रेड्स ऐसे परिवार हैं जिनका इतिहास 500 से 800 साल पुराना है, जिनकी 10 से अधिक पीढ़ियों का इतिहास है।
कितने ऐसे मुसलमान नेता हैं, ये लखनऊ के नवाब, भोपाल के नवाब, हैदराबाद के नवाब, बुरहानपुर के नवाब और ये जूनागढ़ के नवाब, ये सब जितने नवाब थे, या बिजनौर में जो आपका नजीबाबाद है जो कि मुगल बादशाहों का सूबेदार था, जिसने 1761 में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था पानीपत की लड़ाई में मराठों के विरुद्ध। लखनऊ के नवाबों को बहुत भारी बताया जाता है कि वो बड़े प्रेमी थे हिंदुओं के, हिंदुस्तान के। तो नवाब सिराजुद्दौला ने भी जो है साथ दिया था अहमद शाह अब्दाली का, जो कि लुटेरा था। और उस समय तो जो आपको मालूम है 1760 में औरंगजेब की मौत हो गई थी, वफात हो गई थी। और उसके बाद जो मुगल बादशाह थे, उनका जो उनकी हुकूमत थी, वो केवल दिल्ली से पालम हवाई अड्डे तक थी। पालम जो उस समय पालम गांव था, यानी बादशाह आलम लाल किले से पालम नारा ही था। तो ये उनका इतिहास चल रहा है। और जो कुछ भी ये 6 दिसंबर, ये जो कल बंगाल में किया गया है, ये बाबरी मस्जिद को टूटे आज 33 साल हो गए हैं, लेकिन वो टीस जा नहीं रही है। और वो टीस इसलिए नहीं जा रही है कि अभी उनको मालूम हो गया है कि अगर बंगाल का किला भी ढह गया अगले साल अप्रैल में और यहाँ बीजेपी की सरकार बन गई, तो जो हिंदुस्तान पे इस्लामी हुकूमत कायम करने का, हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुल्क देश बनाने का जो उनका सपना है बाई 2047, वो हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाएगा। आर्टिकल 370 चला गया, ट्रिपल तलाक चला गया, वक्फ एक्ट आ गया, लाखों की संख्या में कई लाख हेक्टेयर जो अवैध तरीके से वक्फ जमीन थी, वो सब खारिज हो गई। और वो सब चीजें वक्फ प्रॉपर्टी के कंट्रोल, वक्फ बोर्ड के कंट्रोल के बाहर हो जाएंगी, मुसलमानों का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। तो ये सब तीस है जिसके चलते ये सब कलकत्ता में हो रहा है, मुर्शिदाबाद में। और दूसरी क्रिटिकल बात ये आ रही है कि 2011 में पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस को वोट मिले थे, वो 2,76,00,000 थे। बीजेपी को वोट मिले थे 2,48,00,000, यानी दोनों के बीच में 28 लाख वोटों का अंतर था। और अब तक जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, उसमें लगभग 56 लाख वोट कट चुके हैं, जो या तो मृत हैं, या डुप्लीकेट हैं, या माइग्रेटेड हैं, या उनका अस्तित्व ही नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में ये सब जो ड्रामा हो रहा है बाबरी मस्जिद को लेकर के, ये केवल इसीलिए हो रहा है कि भाई जो है अब की बार इस किले को बचाना है। और ये भ्रम पैदा करने के लिए ये भी कहा जा रहा है कि जो हुमायूं कबीर है वो तो बीजेपी का एजेंट है, वो बीजेपी का जो है से मिला हुआ है। और हुमायूं कबीर साफ कह रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में उसका गठबंधन ओवैसी के साथ होगा। ये कल से खबर प्लांट कराई जा रही है, चलवाई जा रही है कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ चुका है। हाँ, जबकि ये खबर चलाई जा रही है बकायदा। ये प्लांट कराई जा रही है, उसको ये अब मुसलमानों को नहीं, लेकिन वो ये लग रहा है 2018 का चुनाव तो 2019 का चुनाव तो लड़ा है शायद वो। नहीं लड़ा है, लेकिन वो तो कांग्रेस का भी लड़ा, वो तो कांग्रेस में भी रहा है। हाँ, 2011 में वो जीता कांग्रेस से था। केवल यही क्यों कहा जा रहा है कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ चुका है? वो इस समय भी टीएमसी का एमएलए है और वो कांग्रेस से भी चुनाव लड़ चुका है। तो ये सब जो हो रहा है, और उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आंकड़ा दिया है कि मुस्लिम एमएलए की संख्या 67 थी, जो 2021 में घट के 44 या 47 पे आ गई है। तो ये जो है अब वहां पे ये मुसलमानों को ये भरोसा हो गया है कि अब उनके पास पावर है और वो अपने बल पर जो है इतनी सीटें जीत सकते हैं कि वो ममता बनर्जी से बार्गेन करने की पोजीशन में आ जाएंगे, या जो भी वहां पार्टी पावर में आएगी। तो ये सब तो इस सब कॉन्टेक्स्ट में जो एसआईआर हो रहा है और जो अगला चुनाव है, वो बंगाल की डेमोग्राफी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल अगला कश्मीर नहीं बनेगा या बनेगा, ये अगले चुनाव से तय हो जाएगा। तो और जो प्रोग्राम आपने बात की, जो समारोह कलकत्ता में हुआ गीता जयंती को लेकर के, और तमाम जो है भिन्न भिन्न संप्रदायों के धर्म संत महंत वहां इकट्ठा हुए, तो ये केवल इसी का डर है। और अब जो है बंगाल के आम हिंदू को समझ में आ रहा है कि उसका भविष्य क्या है।
और ये जो आज सम्मेलन हुआ है कलकत्ता में हिंदू संगठनों का, बंगाल का जो भद्र लोक है, ये पिछले 200 साल से ये अलाइन था अंग्रेजों के साथ, उसके बाद ये कांग्रेस के साथ जुड़ गया, फिर ये सीपीएम के साथ रहा 35 साल, और पिछले 15 साल से ये ममता बनर्जी के साथ है, और इसको आज भी लगता है कि बीजेपी सांप्रदायिक है। लेकिन अब इसको भी समझ में आ रहा है कि उनका भविष्य क्या है। तो बंगाल का चुनाव भारतीय राष्ट्र राज्य के लिए, भारतीय इंडियन रिपब्लिक के लिए ये बहुत ही क्रिटिकल चुनाव है। और ऑफिशियली जो संख्या है मुसलमानों की, वो 37 लाख पहुंच चुकी है, वो 37% बंगाल की पहुंच चुकी है। तो बंगाल के लिए, और एक अच्छी बात केवल ये है कि एसआईआर के बाद अब जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट आ गया है, जो 1 सितंबर 2025 से लागू हो गया है, तो जो लोग के नाम कटेंगे मतदाता सूची से, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आईएफए के अधीन भी आएंगे। और इसमें ओनस ये सिद्ध करना कि आप भारत के नागरिक हैं, ये उस व्यक्ति पे होगा जिसके ऊपर ये आरोप होगा कि वो बांग्लादेशी घुसपैठिया है या जी, आसाम किया है। जैसे लखनऊ में अभी अभियान चला, अभी पिछले 4 दिनों में, तो लखनऊ में करीब कई सौ जो यहाँ पे रोहिंग्या थे, जो लखनऊ नगर निगम की प्राइवेट फर्म जो उसने हायर की थी, जो सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे, वो रातों रात गायब हो गए यहाँ से। कहाँ गए किसी को नहीं पता। And they have gone to West Bengal. बिल्कुल बिल्कुल। धीरेन जी, इसने हुमायूं कबीर ने आज घोषणा की है, अभी का अपडेट है 40 मिनट पहले का, कि हम भी फरवरी में 1 लाख मुसलमानों के द्वारा कुरान ख्वानी कराएंगे, कुरान का पाठ करवाएंगे। ऐसा नहीं लगता कि ये लोग प्रभु राम का भव्य मंदिर बनने, उसके पूर्ण होने, धर्म ध्वजा स्थापित करने से बहुत ज्यादा चिढ़ गए हैं, और ये सब बदले की भावना से चल रहा है? ये यूनाइट करने के नाम पर समाज में, देश में एक तनाव पैदा करना चाहते हैं, दंगा फसाद करवाना चाहते हैं। दरअसल ये लोग वो हैं जो रास्ते से भटक के, जो एक सफेद घोड़े पे बैठ के तलवारें हाथ में हिलाते हुए उन लोगों के हजारों हत्यारों और उनके हिंसाओं की प्रतिफल पैदा हुए लोग हैं। इन लोगों का ये दरअसल इस तरह की बेलें हैं जिनका ना ऊपर से अतीत है ना नीचे से कोई है, क्योंकि इनमें से मैं जब भी देखता हूं कि वो यहाँ चिल्लाते हैं कि सड़क पर अचानक कि हम नहीं हुए उस वक्त, मतलब जब वहां लड़ाई हो रही थी करबला में, उस समय यहाँ ये लोग नहीं हुए। कोई इनसे सवाल कर सकता है कि भाई तुम होते, तुम्हारा होने का कोई अर्थ ही वहां नहीं था, क्योंकि उस समय यहाँ कोई था ही नहीं, यहाँ इस तरह का कोई नहीं था। इसी तरह से हुमायूं कबीर जो अपने बाप के नाम पर उसको लगता है, क्योंकि वो बाबरी का बेटा है, भाई बाबर का बेटा है, हुमायूं है, तो उसको ये लगा वो वाकई सच में ही हुमायूं हो गया। उसको ये लग रहा है, उसको ये मालूम नहीं है कि अकबर तक एक भी ब्लड में जो वो खून भी नहीं था, मैं उसको एसिड ही कहूंगा, नफरत का एसिड, जितने उन मुगल हत्यारों और रेपिस्टों के रगों में दौड़ता था, उसको उसमें से कोई अंश भी हिंदुस्तानियों का नहीं था। और ये उन्हीं में से लोग हैं जो यहाँ कन्वर्ट हुए। लेकिन उनको ये लगता है कि ज्यादा बार से, जैसे कई बार क्या होता है ना, कोई रीन से नहा के सोचे कि मैं अंग्रेज जैसा गोरा हो जाऊंगा। ये दरअसल एक बड़ा सिंड्रोम होता है। ये खास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों में आजकल बहुत ज्यादा दिखता है। इस तरह के जो जिहादी टाइप लोग हैं, उनको ये लगता है कि वो अरब को भी अब इस्लाम सिखा सकते हैं। ये वो लोग हैं जो अरब के लोगों को, इसलिए चूंकि मोहम्मद बिन सलमान ने वहां महिलाओं का जाना अनिवार्य कर दिया, वहां महिलाएं एयरपोर्ट पे है, सुरक्षा में है, शामिल है, तो ये उनको सिखा रहे हैं। मतलब आप ये सोच पाकिस्तान में भी ये काम पाकिस्तान में भी हो रहा है कि वो सऊदी अरब के लोगों को इस्लाम सिखा रहे हैं। उस पे जाऊंगा, क्योंकि मैं उसी को बोल रहा हूं, क्योंकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश बेसिकली ये एक ही स्टॉक है। यस इसमें कोई वो नहीं है। आप ये सोच के देखिए, जिस तवलीन सिंह को आज रात दिन आप रेत पे लेटे हुए काकरोच की तरह देख रहे हैं, गरम रेत पर लेटे हुए, वो कुछ इसमें कभी मोदी जी को गाली देने लगती है, कभी किसी को कोई गाली, क्योंकि उसका बेटा है एक आतिश तासीर, वो सलमान तासीर का बेटा है। वो पता नहीं शादी कैसे हुई होगी, क्योंकि वो कहने लगे हम वहां मिले, खैर वो उनकी मर्जी, वो अपनी आप दुनिया जाने, वो उनकी दुनिया है। लेकिन वो आतिश तासीर एक किताब लिखता है, उसका नाम है स्ट्रेंजर टू हिस्ट्री, इतिहास के अजनबी, इतिहास से अजनबी। वो एक यात्रा करता है, वो ट्रेवल करता है
जहां से इस्लाम जिस क्रम में फैला है वो उस तरह से एक ट्रेवल करता है, और आखिर में वो अपने बाप सलमान तासिर, जिसके कई सारे बच्चे हैं, कई सारी पत्नियां हैं, वो उनसे लाहौर में मिलता है, बहुत ही रोमांटिक मिलने का वर्णन करता है वो। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी चीज वो लिखता है, उसके बाद फिर वो हिंदुस्तान में मोदी को क्या क्या लिखने लगा, क्योंकि वो तो अलग बात है। अब उसके बाद वो लिखता है कि साहब, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के इस्लाम में एक भी ऐसी रवायत नहीं जो इसने इस्लाम को दी हो, कोई ऐसी महान परंपरा से इनका सीधा रिश्ता नहीं है। तो ये बात इनके जहन से निकलती नहीं है, हुमायूं कबीर जैसे लोगों के, क्योंकि उनके जहन में जो एक हत्या, माले गनीमत, औरतें, गुलाम, हूर, ये जो कहानियां, इन्होंने इनका दिमाग जो है इतना वो कर दिया है, प्रदूषित कर दिया, उनको उससे समझ में ही नहीं आ रहा उनको। तो वो क्या कर सकते हैं, वो एक ऐसे धर्म के खिलाफ खड़े हो सकते हैं जो उनको आश्रय देता है, जो इसके बावजूद अगर वो 1 लाख कुरान ख्वानी करता है। अगर आप ये सोच के देखिए, कई बार ये सोचता नहीं है आदमी कि जिस दिन भी इस देश का हिंदू एक भी बार वो 80% में से सिर्फ 60% भी खड़ा हो गया और वो एक बार जोर से आवाज लगा दे एक साथ, तो जितनी ये बिल्डिंगें हैं ना, सब गिर जाएंगी आवाज की इको से। वो तो छोड़ दीजिए, बाकी क्या होगा। अक्सर हम बचपन में एक डाटा पे हंसते थे कि अगर सारे हिंदुस्तानी एक साथ, ही आज से 20 साल पहले का बता रहे, कि समुद्र में नहाने उतर जाएं तो इंग्लैंड डूब जाएगा। तो हम हंसते थे कि इंग्लैंड इसलिए जिंदा है क्योंकि हम एक साथ नहा नहीं रहे हैं। तो ये बात उसको समझनी चाहिए कि आग से खेलने पर, ये चूंकि ये परंपरा, अभी भी मेरा ये मानना है कि 10 से 12%, सिर्फ 10 से 12% हिंदू आज की डेट में ऐसा है जो ये कहता है कि ये मेरा देश है। डिवीजन में पूरी तरह हमने बंटवारा कर दिया, तुम्हारा घर तुमको दिया जा चुका है। अगर किसी राजनेताओं ने इस पर डिस्कस नहीं किया तो ये उनकी गलती है, मेरी नहीं है। वो जातियों में नहीं बंटता है, वो 10 से 12% है। जिसने सत्ता में मोदी जी को बैठा दिया, जिसने सत्ता में योगी को बैठा दिया, जिसने सत्ता में फडणवीस को बैठा दिया, जिसने सत्ता में उनको बैठा दिया हेमंता बिस्व शर्मा को, वो 10 से 12% है। ये बेहतर बात है कि वो बचे हुए को ना करे, ये उनके लिए अच्छा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के बयान, इस तरह के वो वोटों के लिए तो उसके लिए बहुत अच्छा है। देखिए, उत्तर प्रदेश ने, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1992 से नहीं, 1987, 1982, 1980, 1985, ये दंगों की वो सीरीज है जो उत्तर प्रदेश ने देखी है। एक साल दंगे चले सर आपके शहर में। अरे मैंने तो वहां हरे पेड़ जलते हुए देखे हैं, हरे पेड़ जलते हुए देखे। मैं ये कह रहा हूं कि वो, लेकिन उसको ये याद नहीं है कि इसी में अब संभल के अंदर चू नहीं कर पा रहे, सिर्फ एक योगी के आने भर से। तो ये सब जो ये जो नाटक है, जो उनका ये दिखाना है, ये सारी चीजें ये इसलिए हैं क्योंकि उसको ये लग रहा है कि बंगाल में अभी ममता की छाया मिलती रहेगी। अभी जो घुसपैठिए भागे हैं, वो उनको मालूम है कि हमको जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको यकीन है हुमायूं कबीर इसलिए नहीं भाग पा रहा है, या वो है उसकी किस्मत अच्छी है क्योंकि वो हिंदुस्तानी है। अगर वो बांग्लादेशी होता ओरिजिनल, अभी भाग के अपने कागज ढूंढ रहा होता बंगाल जाने के लिए, बांग्लादेश भागने के लिए। तो इसीलिए इस तरह की बातों का वो सिर्फ वोटों के लिए है, और ये सब चीजें ममता बनर्जी को ताकत देने के लिए, और कुछ नहीं। वीरेन जी, जो बात अभी धीरेन जी कह रहे थे, बहुत पते की बात है। पश्चिम बंगाल में अभी इसलिए भी ये लोग हावी थे, आक्रामक थे, कि एक समवेत स्वर जो है वो सुनाई नहीं पड़ रहा था, और शायद कलकत्ता के परेड ग्राउंड में जो 5 लाख सनातनियों का जमावड़ा हुआ है, ये एक चेतावनी भी है और एक शंखनाद भी है धर्म युद्ध का। और जो एक कमजोरी थी राजनीतिक रूप से, सीधे अगर उस पॉइंट पर आए, तो जो एक उत्साहवर्धन हुआ है हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, उससे ममता बनर्जी भी डरी हुई है। और जमीन पर इस समय काम हो रहा है लोगों को एकजुट करने का, उससे सनातनी भी अब लामबंद भी हैं, उत्साहित भी हैं, और उनको पता है बस एक धक्का मारने की जरूरत है, ये दीवार गिर जाएगी।
एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि ये जो आयोजन आज जो हुआ है कलकत्ता के परेड ग्राउंड में, ये एक दिन का परिणाम नहीं है। ये महीनों की तैयारी का परिणााम है। और जिस तरीके से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, पिछले वर्ष अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से संघ के भिन्न भिन्न संगठनों ने ग्राउंड पे उतरकर, धरातल पे उतरकर, ग्रास रूट लेवल पर जो जो लोगों को संगठित करना शुरू किया है, उन्होंने हरियाणा में किया, दिल्ली में किया, महाराष्ट्र में किया, बिहार में किया, उसके परिणाम सामने हैं। तो ये संघ समेत समस्त हिंदू संगठनों के सम्मिलित परिश्रम का परिणाम है, जो आपको इतनी बड़ी भीड़ वहां दिखाई पड़ी है। और अगर ये इतनी बड़ी अगर आज इतना बड़ा अगर आयोजन हुआ है और इतना बड़ा मोबिलाइजेशन हुआ है, इसका मतलब ये बहुत स्पष्ट है कि ये सिलसिला और ये कार्यक्रम अब रुकने वाला नहीं है। इसका इसका एकमात्र उद्देश्य केवल विधानसभा चुनाव नहीं है। विधानसभा चुनाव जीत जीत भर लेने से समाज में शक्ति आपकी स्थापित नहीं हो जाती। और फिर वही पुराना वाला डायलॉग आता है कश्मीर फाइल फिल्म का, कि सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है। तो ये जो मोबिलाइजेशन अब संघ ने करना शुरू किया है, इसका इसका एकमात्र उद्देश्य ये भी है कि सरकार भी हमारी हो और सिस्टम भी हमारा हो। और केवल इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके प्राइम मिनिस्टर लगातार औपनिवेशिक मानसिकता के ऊपर चोट कर रहे हैं, लगातार हमला कर रहे हैं, लगातार वो जो है ये लॉर्ड मैकाले की कहानी को सुना रहे हैं कि 1935 में उसने भारत की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट किया था, 1835 में। और अगले 10 साल में उसके उसके 200 साल हो जाएंगे। तो हमें आने वाले 10 सालों में बहुत परिश्रम करके उस गुलामी के अवशेषों को मिटाना है। और जो उन्होंने कल तो उन्होंने एक कदम आगे बढ़ करके जो उन्होंने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को जो उन्होंने कल जो हमला किया, कि किस तरीके से एक महान सभ्यता को कलंकित करने के लिए अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि नहीं हो रही थी, उसके लिए सनातन सभ्यता को ही दोषी ठहरा दिया गया। जबकि उसके लिए दोषी तो नेहरू की समाजवादी नीतियां हैं, जिसके कारण देश जो है इतना पीछे रह गया। और हम लोग जो है और नेहरू जी के चलते जो कांग्रेस के चुनिंदा उद्योगपति परिवार थे, बिरला और बजाज, स्कूटर वाले बजाज साहब, केवल उन्होंने फ्लरिश किया, बाकी तो उद्योग मर गया। तो अब जो है ये बहुत साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार और सारे संगठन मिल करके ये बहुआयामी लड़ाई, मल्टी प्रोंग अटैक अब कॉलोनियल सिस्टम पे करने की तैयारी हो रही है। और इसके लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है, वो लोगों के मन में इसके बारे में जागरूकता फैलाना। हमारा यहाँ पे आज भी चलता है ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। अरे क्या कोई मुसलमान इस बात को मानेगा? इस्लाम में किसी को और को शामिल करना शिर्क है। और शिर्क करने वाले को मुशरिक कहते हैं। और मुशरिक जो है काफिर से बदतर आदमी होता है। तो ये सब जो जो कांग्रेस के और महात्मा गांधी का जो इतिहास है, ये सब जो इतना वैचारिक पोल्यूशन है, और इसने सबसे बड़ा काम किया है कि पिछले 100 साल में, खासकर 80 साल के दौर में, हिंदुओं का जो शत्रु बोध है और जो स्वयं बोध है और जो जिज्ञासा है, उस भाव को लगभग समाप्त कर दिया गया है। हमको बताया जाता है सर्वधर्म समभाव। अरे धर्म तो एक है, बाकी तो मजहब हैं, ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल आइडियाज हैं, ऑर्गेनाइज डॉगमाज हैं, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, और जो तीसरा जो अब्राहमिक रिलीजन है, चौथा, वो तो मार्क्सवाद है। सारे सारे कम्युनिस्टों को पूरे देश के कम्युनिस्टों को शिकायत केवल हिंदुओं से है। इनको जो है जिहादी आतंकवाद से कोई शिकायत नहीं है, इनको रोमन कैथोलिक चर्च से कोई शिकायत नहीं है, इनको इनको अलकायदा से, तालिबान से, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया से कोई शिकायत नहीं है। और पूरे दुनिया में जिहाद हो रहा है। नाइजीरिया में हजारों की संख्या में क्रिश्चियन मारे जा रहे हैं, कभी कोई नहीं बोलता इनके बारे में। उनको सारी शिकायत केवल विश्व हिंदू परिषद से है और आरएसएस से है। और सबसे बड़ी बात यह है, दुनिया में पिछले 1500 सालों में एक ही सभ्यता है जिसका क्रिश्चियनिटी और इस्लाम मिल करके उसको समूल नाश नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने अफगानिस्तान में कर दिया, और जो आज का पश्चिम पाकिस्तान में कर दिया। बांग्लादेश में आज भी कई करोड़ हिंदू हैं। तो अब इनका निशाना है कि भाई जो है, और इसमें सबसे आगे चर्च है। तो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और मार्क्सवाद, ये कहने को तो आपको दिखाई पड़ेंगे कि ये आपस में जो है एक दूसरे के लिए इनके हाथ में तलवारें हैं, लेकिन हिंदुओं को नष्ट करने के मामले में ये एक है। पूरे यूरोप में जो पिछले 2 सालों में गाजा को लेकर के जो प्रदर्शन हुए,
यूरोपियन कैपिटल्स में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे आगे थी। ये सारा का सारा जो कम्युनिस्ट हैं, कल्चरल मार्क्सिस्ट जिनको वो कहा जाता है, ये वोक ने मुसलमानों को ही हर जगह ऑर्गेनाइज किया, प्रोवोक किया और कहा कि भाई ये जो है प्रोटेस्ट किया जाए। अब जाकर के वो शांत हुआ है। तो ये केवल मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या अल्टीमेट इनको सत्ता टेक ओवर करनी है। जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। ये एक शुरुआत है, केवल पश्चिम बंगाल के लिए नहीं बल्कि पूरे समग्र देश के लिए। सनातनियों के लिए और पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए भी। वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब और धीरेन्द्र पुंडीर जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। आप जुटे और महत्वपूर्ण मसले पर बातचीत की आपने। दर्शकों से निवेदन है कि अगर ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक बटन जरूर दबा दें, इस वीडियो को शेयर करें, फॉरवर्ड करें अपने मित्रों को और ग्रुप्स में। अभी तक ये चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धीरेन्द्र पुंडीर जी का चैनल है धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज़ पॉइंट, उनको भी सहयोग करें और उसको भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।